हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान की जो झड़पें हुई हैं उस दौरान थोड़ा सा बलूचिस्तान की जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी सी कम हुई इस दौरान, जिसके लिए माज़रत ख्वाह हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पेड मेंबर बने, हमारे ज्वाइन करें, ताकि अब हमें स्टाफ की ज़रूरत है। हम पार्ट टाइम ही चलो जो भी है कोई स्टाफ हायर कर सके। हमारा काम बहुत बढ़ चुका है। आप देख भी सकते हैं किस तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर्स में इजाफा हो रहा है। एक दिन में हज़ार 800 सब्सक्राइबर्स जो है हमारे बढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन उसी स्पीड से हमारे पेड मेंबर भी बढ़ने चाहिए। तकरीबन 200 तक हम पहुंचने वाले हैं पेड मेंबर्स में, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। मेरे पास इस वक्त जो ख़बरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उसमें एक तो ख़बर ये है कि अवरान के जो इलाका है झाओ सिरठ, उसमें मुसल्लह अफराद ने आज पाकिस्तानी फ़ौजी चौकी पर हमला किया है। इतला के मुताबिक 1.5 घंटे तक शदीद फायरिंग होती रही है और धमाकों की आवाज़ें भी आती रही हैं। लेकिन एक और ख़बर भी है, और वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA ने पाकिस्तानी फ़ौज पर पंजगोर के में एक मकाम पर हमला किया है, उनके काफ़िले पर, और उसमें 11 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए हैं आज, और कई गाड़ियां उसमें तबाह हुई हैं, कई फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये सब ऑपरेशन हैरोफ 2 का हिस्सा है। BLA ने इसके अलावा कोयटा मस्तूंग में फ़तह का जश्न मनाने वाले फ़ौजी काफ़िले पर हमला किया, और कोयटा में मुनीर मेंगल रोड पर ग्रेनेडों से हमला किया। और इस मौके पर रैली की क़यादत जो है वो MPA अली मदद जातक कर रहा था। एक शख्स इसमें हलाक हुआ है। बताया जाता है कि उस शख्स का ताल्लुक डेथ स्क्वाड से था। 12 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये कोयटा में मुनीर मेंगल रोड पर जो ग्रेनेड हमला हुआ है उसमें। गुज़िश्ता रात मस्तूंग में MCC क्रॉस पर फ़ौजी चौकी पर हमला हुआ, जिसमें 4 फ़ौजी हलाक हो गए। उधर बलोच लिबरेशन फ्रंट भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने मशक़े कुलवा, प्रोम और गोमाड़ी में फ़ौज पर हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। ये हमले 14 मई को सुबह 8:30 बजे, फिर 9 बजे, फिर कुलवा में उसी दिन शाम को 4:30 बजे फ़ौजी कैंप पर ये हमले किए गए, और काफ़ी इसमें भी पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए हैं। जैसा कि शायद मैंने अपने वीडियो एक में आपको बताया कि 2-3 दिन पहले BLA और ब्रास के लोगों ने मिलकर 51 यानी 51 लोकेशंस पर 71 हमले किए हैं एक दिन में, यानी 24-36 घंटों में ये हमले किए पाकिस्तानी फ़ौज पर। बताया यह जा रहा है कि इन हमलों में और आज जो हमले हुए कुल मिला के 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान में जंग आज़ादी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ये ऐलानात भी अब आने शुरू हो गए मुख्तलिफ़ ग्रुपों की तरफ से कि जी बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है जब तक BLA और BLF की तरफ से कोई वाज़े पैगाम नहीं आता और पाकिस्तानी फ़ौज सरेंडर नहीं करती और पूरे बलूचिस्तान का कंट्रोल जो है वो बलोच सरंचारों के हाथ में नहीं आ जाता, उस वक्त तक जो है वो मुकम्मल आज़ादी या हकीकी आज़ादी जो है वो नहीं, हम उसको समझते कि वो हो गई है। यहाँ एक और बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि इस वक्त डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने 2 बातें की हैं जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा है कि हमारी कामयाबी ये भी है कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज को ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर जो है वो शिकस्त दे दी है। नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर शिकस्त दे दी है। जब एक फ़ौज जो है वो नफ्सियाती तौर पर और ज़हनी तौर पर शिकस्त खा जाए तो फिर वो फ़ौज क्या जंग लड़ेगी। दूसरी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, जितने भी मुल्क हैं उनसे उन्होंने ये अपील की है कि आप हमारी इस जंग में मदद करें। ज़ाहिर है जंग अपने अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है। वो कह रहे हैं कि जंग में हमारी मदद करें। कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने कहा है कि जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो भारतीय जो नागरिक हैं उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी, उनको एंट्री वीज़ा जो है मिलेगा। जब वो किसी भी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे जहां इंटरनेशनल फ़्लाइट आएंगी
وہاں پہ ان کو جو ہے ویزا آن ارائیول دیا جائے گا. اور بھارت کے ساتھ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ بلوچ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اس پوری لڑائی میں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوئی، بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کو بلوچستان میں اور زیادہ انگیج کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا. جو 12 کور جو ہے وہ بارڈروں کی طرف گئی تو بلوچستان میں تھوڑی سی فوج کی تعداد کہتے ہیں کہ کم ہو گئی تھی، جس کا فائدہ جو ہے وہ بلوچ فائٹرز کو ہوا. بلوچستان آزاد ہو جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جو پاکستان نے کیا ہے اور جو پاکستان کر رہا ہے بلوچستان میں، وہ بہت ہی گھنونے جرائم کر رہا ہے. ہر روز لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جبری لاپتہ ہیں پہلے سے، ان کو گولیاں مار کر ان کی لاشیں جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہیں مختلف مقامات پہ. ڈیلی کی یہ روٹین ہے. 2-4 8-10 لوگ جو ہے ڈیلی اٹھائے جا رہے ہیں، اور نوجوان پڑھے لکھے لوگ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے. اور پھر جو بلوچ لاپتہ لوگ ہیں جو ان کے ٹارچر سیلز میں ہیں، ان کو گولیاں مار کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ سرمچار ہیں اور یہ مقابلے میں مارے گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑی گمبھیر ہو چکی ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کی کہیں پہ بھی کوئی رٹ نہیں ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بلوچستان کی جو رٹ ہے پاکستان کی، وہ صرف ان کی چھاؤنی تک ہے، یا ملٹری کیمپ تک ہے، یا جو صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس تک ہے، یا گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہے. آج گیا کہ کل گیا کوئٹہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور لگتا یہ ہے کہ اب کوئٹہ کے اوپر بلوچ سرمچار جو ہے وہ ایک فائنل جو ہے وہ اٹیک کی تیاری کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سے بلوچستان کو کوئٹہ کو گھیرا میں لیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے کوئٹہ کے اندر سے جو آلریڈی سرمچار وہاں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ چکے ہیں، وہ وہاں سے اندر سے حملہ کریں گے. اور جب یہ فوج باہر نکلے گی تو باہر سے پھر BLA اور BLF اور براس کی دوسری تنظیمیں جو ہے وہ ان کا نشانہ بنائیں گی. لہٰذا اب پاکستان کی آرمی جو ہے وہ تقریباً ٹریپ ہو چکی ہے بلوچستان میں، وہ زندہ نہیں وہاں سے نکل سکتی. یہ وقت ہے بلوچستان میں جو پاکستان کی فوج کے سپاہی ہیں، غریب سپاہی، اگر وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جان بچانا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو میرا ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ وہ پاکستانی فوج سے بھاگ جائیں، نکل جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، کیونکہ یہاں سے اب زندہ نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں. یہاں سے مجھے نہیں لگتا کہ بلوچ جو فائٹرز ہیں وہ کسی بھی پاکستانی وردی والے انسان کو یا حیوان کو بلوچستان سے زندہ نکلنے دیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے ممبر بنیں. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.